कि 11 बजे से अब 3 बजे का समय हो गया है और सारी संगत को अब इस समय पता नहीं कुछ हर साल कोशिश तो हम बहुत करते हैं काम 2-2:30 बजे समापन करके और सारी संगत को अच्छा लंगर चखावें, पर पता नहीं भाई हम सारी हमारी कोशिश सारी नाकामयाब हो जाती हैं कि हम वही हमारे 3-3:30 बज जाते हैं और पूरा जोर लगाने पे। कारण यही है कि हम सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे, कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। और सिस्टम कोई हमने नहीं, हमारे महात्माओं ने करना है, क्योंकि महात्मा को जब समय दिया है 10 मिनट जाएं तो हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम भी उसका सम्मान करें जिसके पास गए हैं। अभी आज से कोई मेरे ख्याल 15 साल के करीब हुए हैं और ये जीवन में मतलब एक रिकॉर्ड कायम है हमारा भी कि जिस महात्मा ने यदि हमें 15 मिनट दिया ना, हमने 16 मिनट उसमें बोले नहीं, 15 मिनट में ही अपना जो विषय था उसमें समापन करके उनको समय दे दिया, जी ले वो। और जिस आज से नहीं, जितने जहां भी गए, कोई 15 साल के अंदर जितने भी कार्यक्रम किए हैं, जहां तक भी किए हैं, समय का हमने ध्यान रखा। क्यों कि समय की सृष्टि है। समय को जब हम समय को ही कवर नहीं कर पाएंगे तो किसको कवर करेंगे फिर हम। और जिसने समय को कवर कर लिया वो हर चीज को कवर कर सका, जिसने समय को पकड़ लिया। कहते तो हैं काल से बचो, काल मारेगा, काल खाएगा, काल यूं करेगा, काल वो करेगा। काल का पता नहीं कि काल क्या है, काल समय को तो कहते हैं। भाई हम समय को ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल करें तो क्या होगा, फिर बड़ी मुसीबत होएगी फिर तो। अब जो सोने का समय उसमें जागना शुरू कर दें, जागने का समय उसमें सोना शुरू कर दें तो सिस्टम सारा गड़बड़ा जाएगा और सारा खराब हो जाएगा। तो कहने का भाव मेरा ये है कि भाई देखिए, जितने महापुरुष स्टेज पे आते हैं, जितने महात्मा हमारे संपर्क में आते हैं और जिन महात्माओं का हम जहां तक सम्मान कर सकें अति अंतर्भाव से, अति श्रद्धा से हम करते हैं। और ये भी नहीं चाहते कि भी किसी महापुरुष का हमारे द्वारा कोई ऐसा शब्द निकल जाए, हम फिर भी उससे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे कि जी हमारे से शायद कोई कहने सुनने में गलती हो गई, तो उस पर ध्यान ना देना, अवगुण समझ के, नादान समझ के माफ कर देना। तो इसके बावजूद फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि हम थोड़े से समय में सब कुछ कहें। अब समय कितना मिला है मुझे, सिर्फ आधा घंटा, मुश्किल से मैं आधा घंटा लूंगा नहीं, आधे घंटे में एक शब्द भी पढ़ दूंगा और जितना मेरे से कहे जाए उतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। सिर्फ आधा घंटा अपने इंतजार करनी है, भोजन की तरफ से ध्यान हटाना है और सत्संग की तरफ लगाना है। क्योंकि 11 बजे से अभी तक कीर्तन हम सुन रहे हैं, महात्माओं ने अच्छे प्रवचन भी दिए। जितना देखो, जैसा महात्मा को जितना उनके अनुभव में आता है उतना हर महात्मा बोलता है और उसी को सिर माथे पे रख के कबूल कर लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्या ना पैदा होए कि उनके कहे का उल्लंघन करने के बाद हमें भुगतान करना पड़े। सर्वे पंथ निस्तार। तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान। संत मुनि जन रट रहे तो धर्मालिक तेरा ध्यान। गुरु चरण संकट हरण, करण सिद्ध सब काम। श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम। सेंसर रूप धरे मस्ताना, सेंसर में तेरा वास। हाथ जोड़ विनती करे सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल। दया हुई साकार की, चढ़े नाम की रेल। के गुरु महिमा कि आप किसी भी शब्द को बोलिए, उस शब्द के अंदर गुरु की महिमा है। शब्द कौन सा? देखो, एक शब्द होता है जिसको हम जीवमुखी, एक शब्द होता है मायामुखी, एक शब्द होता है गुरमुखी, एक शब्द होता है मनमुखी। ये शब्द तो हैं सारे, लेकिन इन सारे शब्दों के अंदर सचेतना, चेतना किस बात की करी जाती है? कि गुरु की।
कि इन सारे सुख दोष में जो गुरुमुखी शब्द है वही मेरे जीवन का कल्याण कर सकता है और कुछ नहीं, बाकी सब मेरे को भ्रमित करने वाले हैं। सिर्फ हमने गुरुमुख शब्द के लिए ही ज्यादा जोर देना है। जितनी महिमा बोली जाती है सुबह से शाम तक, ये सारी ही गुरु महिमा है। तो इसलिए गुरु महिमा जो है, जहां से मर्जी आप शुरू करो सत्संग को, जहां से मर्जी आप समापन करो, वो सारा ही गुरु महिमा हो जाती है। लेकिन हम अपने इष्ट को नमन करने के लिए 1 सेकंड यदि अंतर ध्यान होके हम इष्ट से प्रार्थना कर लें तो वो भी हमारी गुरु महिमा हो जाती है। कि उसका ध्यान करके हम जो भी करें फिर वो शुद्ध होगा, शुद्ध नहीं हो सकता, तो उसमें भी गुरु महिमा होती है। तो इसलिए गुरु महिमा, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना। मार्ग है जीना, मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना। गगन मंडल में अमृत कप के नहीं जीव को दीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना। मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन शील संतोष गरीबी कारे सब कार है आदीना, शील दया संतोष गरीबी सब कार है आदीना। ज्ञान से बांध जंजीरों को रे पकड़ काज कर लीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना। मार्ग है जीना, गुरु बिन
बख्शीश पहुँच नहीं सकता, पारख पद पर भी ना हो, बिन बख्शीश पहुँच नहीं सकता, पारख पद पर भी ना। कहछ सुमसाना वो पहुँचे जो चाल मार्ग मीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, गुरु बिन मार्ग है जीना, मार्ग है जीना, गुरु बिन 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 मार्ग है जीना। सर्वे पंथ निस्तारा। तो हमारे दादा गुरु जी परम संत 600 मस्ताना जी ने वाणी के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि भाई जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, देखो मान लो हमने कहीं किसी एड्रेस पे जाना है, एड्रेस भी लिख के हमारे पास है, एड्रेस हमारे पास है, लेकिन हम जिस भी शहर में जाएंगे पहले तो हम ये पूछेंगे भाई फलाना शहर कहाँ है, यदि किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। जिससे हम पूछ रहे वो उसका वेदी, जो हम पूछने जा रहे हैं, जिससे हम पूछ रहे हैं, जिसके बारे में जो हमें बताएगा वो उसका वेदी, उस वेदी को हम गुरु कहते हैं। कोई किसी भी एड्रेस पे जाएंगे पहले शहर पूछेंगे, फिर उसके अंदर जो भी सेक्टर है, कोई मोहल्ला है, कोई गांव है वो पूछेंगे, फिर उसके अंदर उस आदमी का नाम पूछेंगे, फिर उस आदमी के नाम से उसका घर का पता पूछेंगे, फिर घर पे पहुंच के फिर उस आदमी की तलाश करेंगे वो आदमी कहां है। देखो कि एक चीज को पकड़ने के लिए हमने कितने स्टेप चेंज करने पड़े। पहले हमने सूरत लगाई उस शहर की, जिस शहर में उसका एड्रेस है, जिसमें वो रहता है। उस शहर में पहुंचने के पास फिर हमने पूछताछ जारी करी किसका, कि जिस मोहल्ले में, जिस सेक्टर में वो रहता है, फिर उसकी पूछताछ करी। जब वो भी किसी से पूछी, फिर उस मोहल्ले में उसका मकान नंबर कहां, भाई कहां पड़ेगा, फिर वो भी पूछना पड़ा। या पढ़ा लिखा है तो आप घूम फिर के मेहनत करके भी ढूंढ लेता है। तो उसके बाद फिर वहां पे जाके पूछा भाई ये मकान फलाने का है, कहां जी, मकान भी मिला। अब कहेंगे वो आदमी कहां है, अब वो आदमी नहीं है वहां, कि वो बाहर गया, कब आएगा, अगर जी वो तो शायद शाम तक आए या कल आए। अब देखिए, अब हमने जो मूल हमने जो काम है वो ना तो शहर से था, ना सेक्टर से था, ना घर से था, किससे था, उस आदमी से था जो आदमी उस घर में रहता था। बड़ी सोच की बात है। देखिए अब हम अध्यात्म, अध्यात्म कहते हैं अध्याय प्लस आत्म, आत्म कहते हैं इस जीवात्मा को, चेतना को। अध्याय का मतलब उसके पाठ हैं, जैसे अध्याय कहते हैं पाठ को। अध्यात्म यानी आत्मा के ऊपर जितने भी पाठ लिखे गए, जितने भी जिस गुरु ने जहां बताए, उन पाठों को हमने याद करना है। उन पाठों में कौन सी शिक्षा कहां दी गई है वो याद करनी है, उसको कहते हैं अध्यात्म, क्या आध्यात्मिकता। तो उसको जब हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर वो चेतना जो है, जो परम चेतना है, वो ना तो उस चेतना का जो वास्तविक रूप है वो है तो हमारे ही अंदर, लेकिन हम उसका एड्रेस भूल गए। अब उस एड्रेस को पूछने के लिए फिर हमें वेदी चाहिए जो उसको जानता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। फिर हम गुरु से मिलते हैं, गुरु हमें उस पे चलने का पहला तरीका बताएगा। भाई देख, वहां तो जाने की बात बाद की है, पहले क्या करना है कि पहले वहां जाने का साधन तो ढूंढ ले। किस पे जाएगा तू, इतनी दूर है वो तो नगर, वो तो शहर इतनी दूर है, कोई साधन तो चाहिए। अब कितने नगर ऐसे हैं जहां पे पैदल चले जा सका, कितने ऐसे हैं जहां पैदल पहुंचना कठिन है, कुछ साधन चाहिए, कोई साइकिल वाइकिल। कितने ऐसे हैं जहां साइकिल भी नहीं जाता, उसके लिए स्कूटर वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए। कितने ऐसे हैं जहां रेलगाड़ी भी नहीं जाती, बस भी नहीं जाती, फिर उसके लिए एरोप्लेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। यानी कि फिर हमने जब वो सारी चीजों को समझ लिया कि हमने किस में ठीक पड़ेगा वहां जाना, भाई फिर हम उसके लिए वो परमिशन लेते हैं, उसके इंतजाम करते हैं कि उसके लिए किराया चाहिए,
भाड़ा चाहिए, उस भाड़े को इकट्ठा करने में लगते हैं। इकट्ठा करने का मतलब जो शिक्षा भाड़े की दी वो भी मेरे गुरु ने दी कि भाई इतना खर्चा लगेगा उसको जानने के लिए, तब समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर उस खर्चे पे लगे। अब उस खर्चे को लेकर के फिर वो साधन ढूंढा जिस साधन में गुरु हमें बैठाएगा, जिसको हम नाम जहाज कहते हैं। नाम जहाज क्या है? वो मर्यादा है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अनुसार कोई करे तो ठीक, नहीं अपनी मर्जी से कोई करे नहीं होगा। अभी सब्जी बनाने का एक ही सिस्टम है कि चूल्हे के ऊपर रखनी पड़ेगी और वो पतीली सीधी रखनी पड़ेगी। सिस्टम है, कोई कहा कि मैं तो टेढ़ी रख के बनाऊंगा, बना ले भाई, अब देख उसका नजारा फिर कैसे होगा। कोई कहा कि मैं तो उल्टी रखूंगा, रख भाई, देख ले बना का। कोई कहा मैं तो स्टोव से अलग रखूंगा, इसने इसको अलग रखूंगा, देख ले भाई। लेकिन जब तक सिस्टम सही नहीं होगा हम उस पे उससे कोई काम नहीं ले सकते। जैसे कोई ट्रांजिस्टर, कोई रेडियो बाजार से हमने खरीदा, मार्केट से खरीद लिया। अब हमने रेडियो तो खरीद लिया, लेकिन अभी वो चलेगा थोड़ी। उसके चलने के लिए सिस्टम और मसाला चाहिए, जिसको सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। फिर उसमें डाल लेंगे हम, अब तभी भी नहीं चलेगा। फिर उसके अंदर स्विच है, स्विच, हम स्विच को ऑन करेंगे, वो तब भी नहीं चलेगा। क्यों? कि फिर उसमें सुई का लेवल भी तो है ना, कि वो जिस स्टेशन पर जाके रोकनी है तब जाके वो कुछ बोलेगा, हमें सुनाएगा। जितनी भी आसमान में, वायु में जितनी आवाजें घूम रही हैं, जितने शब्द घूम रहे हैं, वो सुनने हमें शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने 3 सिस्टम बिल्कुल एक लाइन में कर दिए। कौन से? एक तो सेल डाल ले और फिर उसको ऑन किया और फिर उस सुई को उस लेवल पे ला दिया। इन तीनों में से किसी एक को छेड़ दो, एक को हिला दो, ये ले खत्म। कुछ भी नहीं, तीनों में से एक को छेड़ दो बस। अब देखिए, मन, वचन और कर्म, ठीक है, मन, वचन और कर्म, इन तीनों चीजों से दोष भी होता है और तीनों से कल्याण भी होता है। क्योंकि हर चीज के 2 रूप, जैसे अग्नि के 2 रूप, कौन से? एक तो खाना बना के खाना और एक किसी का घर जलाना। 2 रूप हैं, वो घर जला देगी, वो खाना बना देगी। पानी के 2 रूप, एक प्यास बुझाना, एक किसी का बर्बादी कर देनी। वायु के 2 रूप, एक हमारे शरीर के अंदर प्राण चलाती है और एक पता नहीं कितना नुकसान भी कर देती है। देखो, हर चीज के 2 रूप हैं, मन, वचन और कर्म। मन से दोष कब होता है? जब हम मन से किसी का निरादर करें, या मन से किसी के बुरा सोचें, या मन से कोई गलत कर्म पे विचार करें, मन के दोष हो जाएंगे। अब मन के 3 दोष: झूठ बोलना, मन के छल, कपट, घमंड और ईर्ष्या। ये मन के 4 दोष मन के, मन से होते हैं। अंतःकरण भी बोलते हैं इनको। अब इन तीनों से ही होएगा। अब जो है तन से चोरी, जारी और जीव हिंसा, जो कर्म में आते हैं, मन, वचन और कर्म। वचन के दोष के जो हम किसी को कड़वा बोलते हैं, कहते ना, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपा शीतल होए। अभी किसी ने मेरे को उल्टी सीधी बाणी बोल दी, यदि मेरे में समझ है उस उल्टी सीधी को मैं सीधी ही पकड़ूंगा। यदि उल्टी आ भी गई तो मैं उसको सीधी पकड़ूंगा, मैं उल्टी पकड़ूंगा नहीं ना, उसको बोल लूंगा तूने उल्टी क्यों फेंकी, क्योंकि मेरे को सीधी करनी आती है। अब शोर कौन मचाता है? जिसको सीधी करनी नहीं आती, वो शोर मचाएगा किसने उल्टी फेंकी, क्यों फेंकी। अब भाई कोई बात नहीं, उसने गलती से फेंक भी दी, लेकिन आप उसको सीधी कर लो, क्या दिक्कत है, कोई झगड़ा नहीं। तो इस प्रकार की ये वचन के दोष होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। इन तीनों चीजों के, जिसके मन, वचन और कर्म के दोष शुद्ध हो गए, उसका ऑटोमेटिकली सारा कुछ शुद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद हम परिस्थितियों से लड़ते हैं। कौन सी परिस्थिति? जो बाहर हो रही है, जो बाहर है, जो मेरे बस में नहीं है। वो परिस्थिति पैदा भी ऑटोमेटिक हुई और खत्म भी अपने आप ही होगी, मेरे बस में नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए पजलता रखूंगा अपने माइंड में, ऐसा क्यों होया, अब कोई संसार से चला गया, परिस्थिति पैदा होगी, एक गमी का माहौल हो गया। अब वो मैंने तो नहीं किया, न किसी ने किया, वो प्राकृतिक स्वभाव है, प्रक्रिया है, चल रही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सोच समझ रहा है, कोई सोच रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, ये प्राकृतिक हो रहा है सब। इन परिस्थितियों से मैं लड़ने की कोशिश करूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? कि ये मेरे बस में नहीं है। अब आती है स्वम स्थिति। एक तो पर स्थिति, पर का मतलब जो दूसरी, मेरे हाथ में नहीं। स्वम स्थिति जो मेरी अपनी स्थिति है, उसको तो मैं ठीक कर सकता हूं।
मैं अपनी परिस्थिति को तो मैं ठीक कर सकता हूं, मैं उसकी परिस्थिति मेरे से ठीक होए ना होए ये कोई जरूरी नहीं है। पता नहीं होए कि नहीं होए, कोशिश तो मैं कर लूंगा, लेकिन ना होए, परेशानी होने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं होया, यहां दुख हो जाता है। इसी दुख में पूरा संसार दुखी है, इसी दुख में कि वो काम करने को चलता होता नहीं, वो सारे दिन गालियां देगा दूसरे को भी, आप भी, किसी और को भी, क्यों नहीं होया, उसने नहीं करने दिया, उसने भांजी मारी, या उसने नू कराया, या उसने कुछ भी हम बोल लेंगे, हम ऐसा दोष दूसरों पे देंगे, स्वयं का दोष नहीं निकालते। और कबीर साहब ने तो ये बोला है कि मेरे बाबा मैं बोरा सब खलक सियाणी, कि मेरे परमपिता मैं ही पागल हूं संसार के अंदर, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, सियाने लगते हैं सारे, मैं ही पता नहीं क्यों पागल रह गया। महाराज जी कहते हैं कि मेरे जैसा मतलब मूर्ख आदमी कोई नहीं है, मैं हूं सबसे गिरा हुआ। मोहसम कौन कुटिल खलकामी, तुलसीदास जी भी तो कह रहे हैं, सूरदास जी भी तो कह रहे हैं कि मेरे जैसा कुटिल और खलकामी निकम्मा कोई भी नहीं, सारे काम करने वाला, मेरे से कुछ नहीं होता। पर वो सारा करता है, वो स्वयं को क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि वो सबसे नीवा हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबके दोस्तों को अपने सिर पे उठने के लायक हो गया, इसलिए वो स्वयं को कहता है। अभी किसी देखिए कितनी एक बड़ी विचित्र बात आती है कि धर्मदास का नाम कबीर साहब के साथ जुड़ा हुआ है, धर्मदास, सेठ धर्मदास जी। वो किसी समय में इतने वैष्णव मत से जुड़े हुए थे कि यज्ञ हवन किए बगैर वो भोजन नहीं खाते थे, यज्ञ हवन करके भोजन खाते थे। और यज्ञ हवन में जो लकड़ी लगानी होती थी, उस लकड़ी को पहले गंगा जल में धो के सुखाते थे, बाद में कि कहीं इसमें कोई कीड़ा न जड़ जाए, मतलब इतनी पाक दृष्टि से वो हवन करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि समय उसका वो खत्म हो गया, योग पिछले प्रारब्ध योग बना हुआ था, जब वो समय खत्म हुआ तो कबीर साहब के अंदर में भी प्रेरणा आई, क्योंकि जब ध्यान किसी का करते हैं तो दूसरे के अंदर भी ध्यान की परिस्थिति पैदा हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं बैठे बैठे कि यार आज फलाने आदमी का ख्याल आ रहा है बार बार, ये वैसे नहीं आ रहा क्योंकि वो भी ख्याल कर रहा है, इसलिए वो वेव आपके चारों तरफ घूमी, आपको भी चेता होगा कि मुझे कोई याद कर रहा है। वो इसी प्रकार कबीर साहब को भी ऐसा हुआ कि हो कोई न कोई भगत पूर्वले जन्मों का है जो याद कर रहा है, चलो चलते हैं। अब जा रहे थे और कबीर साहब ने देखा धर्मदास जी लकड़ियों को लगा रहे थे हवन में, और जाते जाते आवाज दी, अरे पापी दुष्ट, तू इतने कीड़े इसमें हैं, तू इनको जलाएगा, बाहर निकाल लकड़ी, ऐसा बोलकर चले गए, रुके नहीं। लेकिन उसने जब लकड़ी निकाली, एकदम से आवाज तो सुनी, लकड़ी निकाली तो देखो इसमें वो बक्कल के नीचे कीड़े थे, काफी कीड़े थे। अब वो उस टाइम तो निकाल के रख दी, लेकिन हवन पूरा करके रोटी पानी खाई। रात को जब दोनों उसकी घरवाली माता जी और वो दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे लेटे हुए खाना खुना खा के, कि मैंने एक बड़ा आश्चर्य की बात देखी आज। कहने लगे स्वामी जी क्या देखा? कि मैंने देखा कि मैंने अपने हाथों से लकड़ी धोई और बिल्कुल सुखाई और हवन में लगाई, लेकिन एक महात्मा वहां से गुजरा, उसने बोला करे पापी इसमें कीड़े हैं, क्यों जला रहा है इनको? जब मैंने लकड़ी निकाली तो उसमें कीड़े थे, जो कि मैंने खुद धो के सुखा के डाली, कीड़े नहीं थे, कहां से आए? उन्हें क्या कि वो आम महात्मा नहीं हो सकता, जो इतनी चेतना देगा वो आम नहीं हो सकता, वो कोई न कोई परा ताकत है, परा शक्ति है कोई, अब उसको तो दोबारा मिला जाए। तो घरवाली ने सुझाव दिया कि महाराज जी ये क्या बड़ी बात है, साधुओं का क्या बुलाना, गुड़ पे मक्खी आ जाती हैं, आप कोई भंडारा रख दो, साधु आ जाएंगे, उनमें से पहचान लियो आप, कोई न कोई आ ही जाएगा। अब उन्हें कहा हाँ बात तो ठीक आपकी। अब धर्मदास जी ने अगले दिन भंडारा शुरू कर दिया, चारों तरफ चिट्ठी घेर दी कि भी आओ भाई खाने के लिए एक भंडारा रचा है, महापुरुषों की दया से भंडारा शुरू किया है। अब सभी महात्मा आए खा रहे। अब उसमें धर्मदास जी ने एक पदार्थ आप ले लिया, बरतने का जो संगत में बरताने का कोई रोटी सब्जी आप ले लिए एक ने। अगर मैं डालता जाऊंगा देखता जाऊंगा कि कोई महात्मा है, मैं पकड़ लूंगा, बात करूंगा उससे। लेकिन इस पूरे दिन चला गया, महात्मा नहीं आया। अगला दिन फिर रात को फिर गोष्ठी हुई, कहने लगे स्वामी जी भाई वो महात्मा तो नहीं आया। तो घरवाली कहने लगे स्वामी जी एक और कर दो, हमारे पास माया तो बहुत है, माया तो काफी हमारे पास, एक और कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन फिर यज्ञ रच दिया,
फिर महात्मा आए और उन्होंने ऐसे किया। अब करते करते यहां तक नौबत आई कि उनके पास जो जितना धन था, कहते हैं कि 52 ध्वजा का मालिक था धर्मदास। ध्वजा कहते हैं जी उस समय में जिसके पास 1000 सोने की असरफी हो जाती थी उसको एक ध्वजा का मालिक कहते थे। उस समय में जिसके पास 1000 मोर असरफी जिसको बोलते हो जाएं उसको एक ध्वजा का मालिक कहते थे। उसके पास 52 ध्वजा थी, यानी कि 52,000 उसके पास मोर असरफियां थी उस समय में, और वो पूरी की पूरी भंडारे में चली गई। अब खाली उनके पास मकान हवेली रह गई। रात को बैठ के फिर विचार किया और धर्मदास जी कहने लगे कि भाई आज भी नहीं आया महात्मा तो यार धन तो खत्म हो गया। कि महाराज जी हो सका हमारी परीक्षा चल रही हो और आखिरी सौदा हो का ये भी आ जा शायद। आपको कैसे आगे इसने नीलाम कर दे, बोली इसको कोठी को रख दे गिरवी, हम इसी के भोजन इसी के पैसे से भोजन कर देंगे। अब उन्होंने वो भी रख दी। अगले दिन फिर भंडारा फिर किया, लेकिन महाराज जी फिर भी नहीं आए। तब कहने लगे अब क्या करें, अब क्या करना था, अब रह तो कुछ है नहीं, ना घर रहा ना बाहर रहा, ना खाने का ना बैठने का, अब तो डूब मरने का एक ही काम रहेगा बस, और तो कोई काम नहीं। उन्हें क्या फिर अब चलते हैं, डूब के मरेंगे, अब जीने का तो कोई हक रहे नहीं क्योंकि बर्बाद तो हो ही गए। अब दोनों के दोनों तैयारी करके और गंगा जी में डूबने के लिए चले। जैसे ही डूबने के लिए तैयार हुए और कबीर साहब सामने बैठे नजर आए। कहने लगे अरे ये बैठे महाराज जी। अब जाके पैरों में पड़े, रोए, कहने लगे महाराज जी हमने बहुत याद किया आपको। ना भाई ना, मेरे निमंत्रण नहीं दिया आपने, मक्खी का निमंत्रण था, मक्खी हम है नहीं भाई, तो गुड़ पे मक्खी आ जाती, हम तो मक्खी नहीं थे इसलिए हम पहुंचे नहीं, कैसे आए। उन्होंने कहा महाराज जी फिर अब क्या करें, अब तो सारा कुछ हो गया, अब तुमने तो कुछ भी नहीं करना, अब तो मेरा काम रह गया सारा, तुमने तो कर दिया जो कुछ होना था। यानी कि जो होमे थी, जो अहंकार था वो नाश हो चुका था, अब तो मरने की परिस्थिति है। आप बताओ क्या करेंगे बेचारे। उन्हें कहा जी अब कुछ नहीं, बस उसी टेंपल में ये वो लिखाई थी जो वस्तु थी। देखो कि हम सर्वनाश करते तो नहीं अपना, जब करते ही नहीं तो कैसे भाई मुलाकात कैसे होगी फिर, क्योंकि ये बेगाना पदार्थ तो वहां नहीं जाता, वहां तो आपका निजी पदार्थ कौन सी अचेतना है, वो जाएगी तो उसके लिए आप मुलाकात कर लो, देख लो मिलके। जे किसी ने सतगुरु से मिलना है, महाराज जी ने इस वाणी में कहा है, कैसे सो मस्ताना वो पहुंचे जो चाले मार्ग मीना मार्ग कहते हैं मछली के मार्ग को। मछली का स्वभाव होता है कि जिस तरफ से पानी आता है उसके उलट चलती है, उसका स्वभाव है। महाराज जी यूं कह रहे कि जो साधु ऐसा चलेगा तब जाके बात बनेगी। भाई तुम तो समाज के साथ बैठ जा रहे हो, जैसा समाज कह दो वैसा कर लें, जैसा समाज दे दो वैसा खा लें, जैसा वो पैर न दे दो वैसा कर लें। जे कहता को हो तो भगवान पैरने शुरू कर दिए, अगले दिन भगवान काट देगा, दूसरे पैर लेगा। यानी कि समाज की बोलियां उसको लगती हैं, तो वो समाज में तो जी रहा, अभी समाज का विरोध कैसे करेगा, विपक्ष कैसे चलेगा। तो महाराज जी कह रहे भाई उल्टा होना पड़ेगा, जब उल्टे होंगे तब उस पद पारक पद को आप प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। हम सुनते तो बहुत हैं, कितने सत्संग आज तक सुने होंगे, अजीब और भी सुनते जाएंगे जीवन में, ऐसी बात तो है नहीं, सत्संग में कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उस कुर्बानी की जो देनी पड़ेगी, उसके दिए बगैर काम नहीं चलेगा, चाहे इस जन्म में दे, चाहे अगले में दे, चाहे अगले में, तेरी मर्जी, दिए बगैर काम नहीं चलेगा। क्योंकि कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माए, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलेगी ना। देखिए कहते हैं माँ बाप किसी भी यूनि में आप पैदा हो जाइए, माँ बाप मिलेंगे, क्योंकि बिना माँ बाप के पैदाइश नहीं है, किसी भी यूनि में जाइए। लेकिन सिर्फ इस यूनि को छोड़ के किसी भी यूनि में गुरु सेवा और बंदगी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अब मिल सकती है, क्योंकि इसको कर्म यूनि भी कहा है। महापुरुषों ने इस चोड़े को कर्म यूनि भी कहा है। बाकी इसको छोड़ के सारी भोग यूनि है, कर्म यूनि नहीं है, उनमें भोग भोगा जाता है, कर्म नहीं कर सकते हम। तो इसलिए यह सबसे उत्तम यूनि बताई है। और दूसरा, पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी धरती पे भारत की जो भूमि है वो भी कर्म भूमि है।
भारत की जो भूमि है वो कर्म भूमि है, बाकी अनदर जितनी कंट्री हैं, जितने शहर हैं, वो सारी भोग भूमि हैं। वहां पे यहाँ पे कर्म करके उसमें भोग भोगते हैं। जो अच्छा साधु बना, अच्छी कमाई करी, लेकिन उस पद से दूर रह गया, उस कमाई खाने के लिए अमेरिका में किसी से ढेकर पैदा हो जाएगा। वो ले कुछ नहीं कमाना उसने, सारा उम्र खोना खोना पे। ऐसे साधुओं की ऐसे उनकी पैदाइश होती है, क्योंकि साधुओं को पता नहीं होता हमने क्या डिमांड करनी है, क्या मांगे सतगुरु से, यही नहीं पता हम क्या मांगे। जिसको पता ही नहीं क्या मांगे, फिर तो वो उसकी करने के अनुसार मिलेगा जो है, क्योंकि तो प्रकृति की होगा चलेगा। तो इसलिए भाई मेरी तो एक ही बेनती है, एक प्रार्थना है कि सारे भाइयों से, माता बहनों से और इस गांव के वासियों से तो भाई मेरी हाथ जोड़ के बार बार यही प्रार्थना है कि आप लोगों की रहमत से ये मेला 14 जनवरी और 13 मई का लगता है। यदि आप लोग सहयोग ना करें तो ये मेला नहीं लगेगा। ये पूरे चमार खेड़े की जितनी भी गांव की संगत है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हैं, इन सब के सहयोग से लगता है, जिसमें बाहर से आने वाले भी इसमें सहयोग देते हैं और अपनी सेवा का लाभ भी उठाते हैं। लेकिन मुख्य सहयोग ही नहीं कराता, क्योंकि रात दिन की सेवा ही नहीं की है। यहाँ पे कोई भी कहीं से किसी समय भी रात दिन कोई भी आ जाए, उसकी सेवा में ये तत्पर रहते हैं। ये देखो, गांव में से कोई एक आदमी हो जाए ना, तो तब भी पूरे ही गांव को श्रेय मिलता है। ये नहीं कहना चाहिए कि वो तो ये किया, नहीं, वो उसी गांव का है, पूरे गांव को श्रेय जाएगा, विशेष किसी एक आदमी को नहीं होता। तो ये भी एक हमारी भूल रह जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये तो उसका है, ये हमारा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तेरा है वही मेरा है, और जो मेरा वही तेरा है। दूसरे का तो किसी का है ही नहीं। जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागे है मेरा। ठीक है, सर्वे पंथ निस्तारा। तो अब आरती लेंगे और उसके बाद समय मैंने जितना क्या था उतनी लिया भाई, 1 मिनट भी अभी ज्यादा नहीं हो। ठीक है, तो अब आरती बोल लेंगे बच्चे, उसके बाद लंगर की व्यवस्था करी जाए।